रत्नधातमम् ॐ मगनये नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन महौक्तिं विधेम। ॐ यतो यतहि समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ॐ अग्निर्ज्योति ज्योतिर्यग्नि स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। धन्यवाद जी। नैनो टेक्नोलॉजी से हमें कुछ सीखना अनिवार्य है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Lessons we must draw from nanotechnology. What and why? नैनोटेक्नोलॉजी के बारे में मेरा पहला अध्ययन लगभग 5 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद समय समय पर बहुत कुछ इस पर पढ़ने का, जानने का, रिसर्च पेपर तक पढ़ने का भी अवसर हुआ। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे नैनोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए वो योग्यता प्रदान की। नैनोटेक्नोलॉजी, नैनो अर्थात सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात अति सूक्ष्म स्तर पर जाकर किसी परिवर्तन को उत्पन्न करने की तकनीक। वो सूक्ष्म स्तर कौन सा है? वो सूक्ष्म स्तर है परमाणु का। क्रिएटिंग डिफरेंस एट द लेवल ऑफ एन एटम। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए वैज्ञानिकों ने एक मापदंड बनाया है, ए स्केल, कि एक नैनोमीटर कितना होना चाहिए। जब वो बात करें कि कोई चीज नैनो टेक्नोलॉजी के दायरे में आती है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे लेंगे? इसका निर्णय लेने के लिए उन्होंने एक फुट्टा बनाया है, स्केल बनाया। वो स्केल क्या है? नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर 1 मिलीमीटर, हम स्केल पर देखते हैं छोटा सा मिलीमीटर, mm, 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग, 1 millionth पार्ट इज 1 नैनोमीटर। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नैनो स्केल स्थापित हो गया 1 millionth ऑफ ए मिलीमीटर। अगर ये कहा जाए कि हमारे बाल की मोटाई कितनी है, तो हमारे बाल की मोटाई 25,000 नैनोमीटर है। The thickness of our hair is 25,000 नैनोमीटर। नैनो स्केल पर टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए नैनो स्तर के ही उन्हें यंत्र भी बनाने पड़े, क्योंकि अति सूक्ष्म स्तर तक जाना था, परमाणु तक जाना था। ये काम कैसे करती है? परमाणु तो दिखता भी नहीं है, बात सच है। तो फिर परमाणु के स्तर पे जाके परिवर्तन उत्पन्न करना ये कोई छोटी बात नहीं। कैसे करते हैं?
ये बहुत सरल है, इसको समझना बड़ा सरल है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पहले रिकॉर्ड होते थे काले रंग के, जिसे हम तवा भी कहते थे, उस तवे को हम चलाते थे, उस पर एक सुई चलती थी, जहां जहां सुई पहुंचती थी वहां वहां की ध्वनि संगीत रूप में बाहर प्रसारित होती थी। नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करती है। जिस पदार्थ को प्रभावित करना हो, उस पदार्थ को रख करके उसके ऊपर एक नैनो नीडल चलाई जाती है। नैनो नीडल माने वो इतनी छोटी है कि वो दिख नहीं सकती, उसका संचालन मात्र कंप्यूटर से करते हैं, बहुत छोटी, अति सूक्ष्म। और वो क्या करती है, वो जहां जहां पदार्थ पर जाती है वहां वहां पदार्थ पर एक कण छोड़ती है, जिसे इलेक्ट्रॉन हम नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बड़ा विचित्र तत्व है। हर एटम में एक न्यूक्लियस और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। हमने देखा होगा कि परमाणु विज्ञान से जुड़े हुए जब भी कोई विज्ञप्ति आती है या टेलीविजन में दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि इस प्रकार से एक ओवल शेप में आपस में गुथा हुआ एक चित्र है। ये क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये विश्वास कर लिया है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक समय पर कहीं भी हो सकता है और सब जगह हो सकता है। अगर एटॉमिक या एटॉमिज्म में अगर किसी बात का वैज्ञानिकों के भीतर आज कंफ्यूजन है, जिसको वो आज तक समझ नहीं पाए, वो एक ही है कि इलेक्ट्रॉन है कहां, क्योंकि उनके अनुभव के अनुसार वो हर जगह है और कहीं भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और नैनो टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित है। वो सुई के माध्यम से एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉन नीचे वाले परमाणु तक भेजते हैं, उसे प्रभावित करते हैं और बदलना शुरू कर देते हैं। अभी ये काम सुई से हो रहा है। विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे नैनो रोबोट बन रहे हैं। नैनो रोबोट माने मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से जितने छोटे छोटे कण, जो बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। इतने छोटे स्तर पर जाने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता यह थी कि यह पाया गया कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दिखने वाली शक्तियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, और उनमें अगर हम परिवर्तन कर पाएं तो मानव जाति के लिए बहुत चमत्कार हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब एटम स्तर पर जाकर के परिवर्तन किया गया, हम मोटे मोटे रूप से समझते हैं क्योंकि हम सब विज्ञान के विद्यार्थी तो नहीं हैं, जब परमाणु स्तर पर जाकर के उन्होंने कोई परिवर्तन किया, जिसे वो लोग मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फंक्शन बोल देते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ फंक्शनल सिस्टम एट मॉलिक्यूलर लेवल, बहुत सारे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने देखा कि हर विज्ञान में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रखते हैं, और अब तो 500 जीबी 1000 जीबी की हार्ड डिस्क आ गई है। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से हार्ड डिस्क के परमाणुओं को प्रभावित करके और सूक्ष्म बना दिया, और पता लगा कि जितनी कैपेसिटी हार्ड डिस्क में है, अगर उसको नैनो टेक्नोलॉजी से प्रभावित कर दो तो उतनी ही हार्ड डिस्क 1000 गुना और आगे जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? 1000 जीबी की हार्ड डिस्क को 1,00,000 जीबी तक ले जाया जा सकता है। अभी तो वो और आगे जाना चाहते हैं, अर्थात उतने से पदार्थ से 1000 गुना अधिक प्रभाव ले लेना। उन्होंने और क्या किया? उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से, जैसे हम लोग कार पर पेंट करते हैं, रेफ्रिजरेटर पर पेंट होता है, दरवाजों पर पेंट होता है, उन्होंने एक लोहे की शीट को नैनो टेक्नोलॉजी से प्रभावित करके उस पर पेंट किया। नैनो टेक्नोलॉजी से एक बात हम साथ मान के चले, नैनो माने अदृश्य, लगभग अदृश्य, जहां कुछ दिखता नहीं, दिखने वाली दुनिया जहां समाप्त होती है, उसके आगे जाके नैनो टेक्नोलॉजी शुरू होती है। वो कहते हैं कि यहां से चांद तक की यात्रा भले करने में समय लगे, लेकिन उतना डिस्टेंस नैनो टेक्नोलॉजी के अपनी चमड़ी के कण तक जाने में भी लगता है। उन्होंने उस पेंट को पूर्णतः स्क्रैच प्रूफ बना दिया है। अभी ये चीजें मार्केट में नहीं आई हैं। आने वाले 10 से 20 साल में इस पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा भूत, महाभूत, अच्छा भूत
सिद्ध होकर के सब पर सवार होगा, और वो है नैनो टेक्नोलॉजी। हर क्षेत्र में लोग नैनो की बात करेंगे। अगर आपकी कार पर नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके पेंट में नैनो टेक्नोलॉजी है, तो टक्कर होगी। गाड़ी हो सकता है उसको डेंट पड़ जाए, पेंट नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ऐसी लकड़ी का निर्माण कर लिया गया है जिसमें लकड़ी के परमाणु तक जाकर के परिवर्तन करके उसको पूरी तरह से फायर प्रूफ बना लिया। अग्नि लकड़ी नहीं जला सकेगी। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम सर्किट देखते हैं, हमारे कंप्यूटर में सर्किट होते हैं छोटे छोटे, उस सर्किट से 1000 गुना छोटे सर्किट बनाए जा चुके हैं, और आगे की यात्रा अब चल रही है। फील्ड ऑफ मेडिसिन में तो बहुत बड़े चमत्कारों की आशा है। इस पर रिसर्च अभी चल रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर मैंने पढ़े हैं उसके अनुरूप उन्होंने कुछ ऐसे नैनो रोबोट माने दिखने वाला नहीं है, एक इंजेक्शन में दवाई भर के और वो हमें लगा देंगे। उस दवाई में नैनो रोबोट होंगे, वो अंदर रक्त में प्रवाहित हो जाएंगे। प्रवाहित होने के बाद वो कुछ ही क्षणों में जिस रोग के लिए उनको तैयार किया गया है, पूरे शरीर से उस रोग से संबंधित सारे विषैले कीटाणु, चाहे किसी स्वरूप में क्यों ना हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आकर्षित करके उनको मारेंगे, समाप्त कर देंगे, निर्मूल कर देंगे। और फिर जहां जहां उन्होंने कोई प्रभाव छोड़ा है उसे रिपेयर भी कर देंगे। नाउ दिस मे सीम एज इमेजिनेशन, बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 30% जर्नी इज ऑलरेडी ट्रेवल्ड। फॉर नेक्स्ट 70% आने वाले 10 साल में यह यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर आपको बहुत ज्यादा गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा डिटेक्शन, अर्थात किसी भी रोग की पहचान करने में ऐसे यंत्र विकसित किए जा रहे हैं कि अगर विशिष्ट यंत्र आपकी चमड़ी को छू दिया तो वो उसी वक्त बता देगा कि इस प्रकार का रोग इस जीव को है। जैसा कभी हमारे यहां पर नाड़ी विज्ञान के माध्यम से जाना जाता था। नाड़ी पर हाथ रखा और आदि व्याधि का पूरा ज्ञान पता लग जाता था। धातुओं पर एक बहुत विशिष्ट प्रयोग हुआ है और वो प्रयोग सिद्ध हो चुका है। उसे अभी आने की आवश्यकता नहीं, वो हो गया है। अभी बाजार में उसको पदार्थ रूप में नहीं बेचा गया। स्टील से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 100 गुना ज्यादा, आप कल्पना कीजिए, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग धातु बना लिया गया है जिसका वजन स्टील से 1/6 है, अर्थात 1 किलो की जगह मात्र 16-17 ग्राम, और 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपकी कारों में लगेगा, आपके रेफ्रिजरेटर में लगेगा, आपकी मोटरसाइकिल में लगेगा, जहां कहीं भी आप सोच सकते हैं उस धातु का प्रयोग होगा। और अगर मैं भविष्य की बात करूं तो जो नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य है, इसमें आश्चर्य यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी की सारी प्रगति का 80% भाग मात्र यूरोप में हुआ है। अमेरिका इसमें बहुत पीछे है। इसमें यूरोप और जापान, इन दोनों का योगदान है। अर्थात वो राष्ट्र जो शांति में है, वो राष्ट्र जहां बहुत ज्यादा उग्रवाद नहीं है, वो राष्ट्र जहां बम बनाने की, एक दूसरे को मारने की होड़ नहीं है, जो बिल्कुल शांत अवस्था में है, वहां ये नैनो टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। बाकी 20% पूरे विश्व में है, अमेरिका में, इंडिया में, आदि आदि। 80% काम यूरोप ने किया है। भविष्य के बारे में उनकी योजना है कि वी आर गोइंग टू मेक नैनो फैक्ट्रीज। नैनो फैक्ट्री से अभिप्राय क्या है कि पूरी की पूरी कार्यशाला ऐसी बनेगी जो नैनो स्केल पर होगी और नैनो स्केल पर ही वो काम करेगी। अर्थात वो सारे काम जो आज हम बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से करते हैं, आने वाले समय में नैनो स्केल पर आने वाले हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप सुबह ब्रश करने के लिए अपने बाथरूम में गए और आपने सामने टॉयलेट में जो ग्लास है, आप वहां खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने शीशे पर हाथ लगाया, अचानक आपका प्लानर खुल गया और आपके प्लानर ने आपसे बात करना शुरू कर दी कि साहब 7:30 बज गए हैं, सृजन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप तो अभी ब्रश कर रहे हैं, जल्दी भागिए। और आपने कहा ठीक है। दूसरा, आपने एक दूसरी जगह पर शीशे पर छुआ और वो शीशा पूरी खिड़की बन गया और आप बाहर नीचे देख रहे हैं कौन कौन आया है। आपने तीसरी जगह छुआ, वो टेलीविजन बन गया। चौथी जगह छुआ, वो कंप्यूटर स्क्रीन बन गया। एक ही शीशे में ये मैं जो कुछ कह रहा हूं यह असंभव नहीं है, इसमें से बहुत कुछ संभव हो चुका है।
लेकिन अभी ये प्रयोग स्तर पर है, इसको भी बाजार में आते आते हो सकता है 5 से 10 साल लग जाएं। ट्रांसपेरेंट चीजों में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उनको उनकी ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत ही बहुत कुछ रचा जा सकता है। जिस सीडी से आप गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, वीडियो सीडी, उस वीडियो सीडी को आने वाले समय पर छोटी सी पतली सी प्लास्टिक की शीट, जिस पर जैसे बच्चे अक्सर कॉपियों पर कवर चढ़ाते हैं, मात्र उतनी मोटाई में ही सारे गाने, पिक्चरें आदि डाटा रिकॉर्डिंग सब होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द फ्यूचर। और फ्यूचर में एक और चीज है जिसमें से काफी कुछ वो कर चुके हैं, अभी शोध बाकी है। जर्मनी में उन्होंने नकली आंख की रचना नैनो टेक्नोलॉजी के आधार से लगभग कर ली है। अभी वो पूरी तरह उसको दृश्य नहीं दिखा पाए। अभी उन्होंने जो आंख बनाई है वो बदलते हुए प्रकाश को रिस्पॉन्ड करती है। धीरे धीरे वो ऐसी अब पीछे नर्व्स बनाना चाहते हैं जो ब्रेन के साथ जुड़ के संकेत भीतर दे सकें। तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग कहते कहाँ जा रहे हो साहब, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। कल कर सकते हैं लोग कि साहब वो बाईं आंख चेंज करा रहा हूँ, वो नैनो आंख लगवा रहा हूँ। आजकल सुनाई ठीक से नहीं देता है मुझे, मैं आजकल एक नैनो कान लगवाने जा रहा हूँ। कान पर शोध हो रहा है। और ये भी हो सकता है, ये मैंने अपनी ओर से जोड़ा है, कि आदमी कह सकता है कि मेरी मेमोरी बड़ी वीक हो गई है, कम भी हो गई है, एक चिप लगवाने जा रहा हूँ, एक नैनो चिप, जिससे मेरी मेमोरी थोड़ी बढ़ जाए। विज्ञान इस स्तर पर आगे जा रहा है। ये तो बात रही नैनो टेक्नोलॉजी की, क्योंकि सरलतम शब्दों में मैंने बात की है। उनका जो काम है वो तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में चलता है। अपनी इस पूरी कार्यशाला को, अपने पूरे प्रयोग को वो मैकेनोकेमिस्ट्री के नाम से संबोधित करते हैं। अनेकों कामों में वो प्रयोग हो रहा है। हमारे यहां पर इसका उल्लेख, क्योंकि हमारा विषय है लेसन्स वी मस्ट ड्रॉ फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट एंड व्हाई। हमारे यहां पर क्या नैनो टेक्नोलॉजी थी? हम बहुत बोलते हैं कि हमारे विज्ञान ऋषियों का कहीं बहुत आगे था, ऋषियों के विज्ञान में सारी समर्थ थी। हाँ, हमारे यहाँ थी। आप आश्चर्य करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का रेफरेंस हजारों साल पहले हमारे भारतीय मर्म में, इंडियन इथॉस में था, जिसे अणिमा कहते हैं। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात आती है। अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ है अणु स्तर पर परिव्याप्ति। यू कैन इंटरफेयर डायरेक्टली एट द एंड ऑफ एन एटम। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा मुझे उल्लेख अपनी शोध में प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे अणिमा पर कुछ और ज्ञान मिल जाए, कुछ ऐसा ज्ञान जो कि इस आज के व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत अधिक उस पर नहीं मिल पाया। लेकिन इतना पता लगा कि हमारे यहाँ अणिमा विज्ञान था। फिर मैं कुछ आगे बढ़ा तो मेरे समक्ष षट दर्शन है हमारे यहाँ। उनमें एक दर्शन है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का अर्थ है विषय वस्तुओं से संबंधित। इस दर्शन की रचना, दर्शन माने साइंस एंड फिलॉसफी बोथ, ऋषि कणाद ने की थी। ऋषि कणाद। और कणाद शब्द का अर्थ क्या है? एटम ईटर, जो परमाणु खा जाए उसे कहा जाता है कणाद। ऋषि कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की। इसमें हमें परमाणु स्तर पर होने वाले कार्यों के विषय में कुछ बोध होता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि इतने 100 या जितने भी 1000 साल पहले उस ऋषि ने लिखा था कि एक परमाणु के अंदर प्रकाश, ऊर्जा और ध्वनि तीनों होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भिन्न भिन्न धातुओं में परमाणु भिन्न भिन्न स्तर पर गुथे हुए होते हैं। यह सारा आज की विज्ञान पुष्टि कर चुका है। एक बात जहां हमारा विज्ञान और आज का विज्ञान भिन्न होता है वो एक ही बात है। वो क्या? नैनो टेक्नोलॉजी मानती है कि अगर आपको कोई परमाणु स्तर पर परिवर्तन लाना है तो आपको ऊपर से इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार का परिवर्तन उपस्थित करना चाहते हो। हमारे यहां कहा जाता था कि पहली बात तो यह कि परमाणु मात्र पदार्थ जगत के नहीं होते, परमाणु बहुत से तत्वों के होते हैं जो नहीं भी दिखते, उनके भी होते हैं। दूसरी बात, परमाणु स्तर पर संपूर्ण हस्तक्षेप और परिवर्तन लाने का एक ही स्रोत है। वो क्या? संकल्प। यहां से वो यात्रा शुरू होती है, द लेसन्स वी मस्ट ड्रॉ फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति, या हो सकता है बच्चे हमारे निकल जाएं, लेकिन अभी हम अपनी इस आयु में नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में बहुत काम तो नहीं कर सकते। फिर व्हाट इज द लेसन वी मस्ट ड्रॉ?
अब उस यात्रा शुरू होती है। उनका मानना है कि संकल्प के द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पदार्थ जगत की एटॉमिक कंस्ट्रक्शन को परिमार्जित, प्रभावित, परिवर्तित सब कर सकता है। यह कणाद की स्थापना है सिर्फ संकल्प के माध्यम से। संकल्प में इतनी शक्ति है। वो क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये सारे जगत की रचना भी संकल्प से हुई है। ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना संकल्प से की है, विद अ ट्रू विल। इसलिए संकल्प पर आधारित होकर हम सभी प्रकार के पदार्थों को परिवर्तित कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मेरा सारा विज्ञान दो बातों पर आधारित है। कणाद का सारा विज्ञान, परमाणु विज्ञान, दो बातों पर आधारित था। कौन सा? पहला प्रत्यक्ष, अर्थात वॉट एवर इज विजिबल, ट्राई एंड एनालाइज इट। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था अनुमान। उस अनुमान जिसको हम लोग आज मान्यता जल्दी नहीं देते, और वैज्ञानिक मात्र अनुमान के आधार पर ही आगे बढ़ता है। सामने कुछ नहीं दिखता। नैनो टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक आज तक कुछ नहीं देख पाए, लेकिन ये हो रहा है, इस अनुमान से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। मीरा ने विष पिया था और उस संकल्प से पिया था कि यह कृष्ण का प्रसाद है, और विष मीरा को प्रभावित नहीं कर सका था। विष की एटॉमिक संरचना में मीरा के, हम कह सकते हैं मीरा की श्रद्धा, ऑफ कोर्स इट वाज श्रद्धा, बट व्हाट वी डोंट एक्सेप्ट इज दैट श्रद्धा इज अ पावर। श्रद्धा कुड बी अ पावर। ये कॉम्प्रिहेंड करने में, इसको समझने में, इसको मान्यता देने में हमें कठिनाई होती है। लेकिन मीरा ने विष पिया था और ये स्थापित है, कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। दिस इज अंडर रिकॉर्ड। चलो इसको हम माने ना माने, उसका थोड़ा और आगे आते हैं। निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में ये बात पूरी तरह से स्थापित है कि दीपक जलाने के लिए उनके पास घी नहीं था, तो उन्होंने अपने कुछ लोगों से कहा यमुना जी से ले आओ। यमुना जी से कुछ बर्तन उन्होंने पानी के भरे और उसके बाद वो घी रूप में उन्होंने उससे दीपक जलाए। और अगले दिन सुबह उठते ही कहा था उन्होंने कि जितना लाए हो उतना यमुना जी को वापस बाजार से खरीद के लौटा दो। और फिर उसी प्रकार उतना घी खरीदा गया, यमुना जी में उड़ेल दिया गया। व्हाट इज दिस? दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी विद संकल्प। हमारे यहां पर एक विज्ञान हजारों सालों से है जिसे हम कीमियागिरी के नाम से जानते हैं। कीमियागिरी के अंतर्गत पारे के प्रयोग से तांबे को सोना बनाया जाता है। कॉपर इज ट्रांसफॉर्म्ड एज गोल्ड विद हेल्प ऑफ मर्करी। और इसके बहुत से लोग हैं जिनके एक पीढ़ी पहले जिन लोगों ने काम किया उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन वो लोग ऐसे होते थे जो सच्चे ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते थे। ब्राह्मण माने शर्मा जी शुक्ला जी ना, शर्मा जी शुक्ला जी नहीं। ब्राह्मणत्व अर्थात ब्रह्म के उस अनुशासन को प्राप्त होते थे जहां वो अपने लोभ के लिए नहीं, कभी आवश्यकता होती थी तो जन कल्याण के लिए इस प्रयोग को करते थे। कि कभी किसी की बहुत अगर दरिद्रता है और करुणा आ गई, दरिद्रता दूर करनी है उसकी, अपने लिए नहीं, अपना जीवन जैसा है वैसा जिएंगे, उसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ चांदी बना के दे दी, कुछ सोना बना के दे दिया ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो, बस उतना, इससे अधिक नहीं। और कीमियागिरी के बहुत से जानकार संभवतः आज भी होंगे। और कीमियागिरी क्या है? ट्राइंग टू इफेक्ट द एटम्स ऑफ कॉपर विद मर्करी, अर्थात यह संकल्प और संयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी हम लोग जानते हैं बहुत से लोग हैं जो पारे को सॉलिडिफाई कर लेते हैं, पारे का शिवलिंग बना लेते हैं, जबकि ये बात सत्य है कि पारे की संरचना ऐसी है, उसकी एटॉमिक कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो कभी सॉलिड नहीं बन पाता। लेकिन हमारे यहाँ उसका विधान है और आज भी अनेकों मंदिरों में पारा शिवलिंग के रूप में दिखता है। व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क एट द एंड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। वी मे नॉट नो इट बट इट इज हैपनिंग। हमारे यहाँ पर एक विधा है आयुर्वेद में, यहाँ आयुर्वेद से जुड़े हुए मेरे मित्र हैं वो अनुमोदन करेंगे। एक विधा है खरलीकरण। खरलीकरण में किसी भी औषधि को खरल में डालते हैं और उसके बाद उसको हिलाना शुरू करते हैं, रगड़ते जाते हैं। और उसके लिए उनके पास विधान है कि कितने हाथ दिए, 1000 हाथ दिए, 2000 हाथ दिए कि 5000 हाथ दिए। दैट मीन्स एक बार घुमाया एक हाथ, 1000 बार घुमाया कि 2000 बार घुमाया। और यह सिद्ध है, इसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। खरलीकरण अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए तो जो औषधि आपके समक्ष है उसकी गुणवत्ता में सैकड़ों गुना अधिक प्रभाव आ जाता है, शक्ति आ जाती है। व्हाट हैपेंस?
It is basically trying to create some effect or compression, whatever, I don't know, at the atomic level. खरलीकरण उसकी बहुत बड़ा एक उदाहरण है। हमारे यहां पर अभिमंत्रित करके जल पिलाने के बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिन्हें हम आज तक नहीं मानते थे, लेकिन जापान में डॉक्टर मेसोरो इमोटो का जो उदाहरण, जिस पे ऊपर हम लोग यहां भी कार्यक्रम कर चुके हैं, चित्र भी दिखाए जा चुके हैं कि जल को अभिमंत्रित करने के बाद अब ये प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली एम्पिरिकली टेस्टेड, कि जब आप पूरी भावना से जल के सामने अपनी भावना को अर्पित करते हैं, भावना को, विचारों को, तो जल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी तरह बदल जाती है। जल भले ही H2O रहे, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो उसका एक डिजाइन होता है, लेकिन जब आप उस पर अपनी प्रार्थना अर्पित कर देते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पूरी तरह बदल जाती है। और जैसा भाव अर्पित करते हैं वैसा ही उसका बॉन्डिंग चेंज हो जाता है। प्रेम के लिए अलग, करुणा के लिए अलग, दया के लिए अलग, क्रोध के लिए अलग, विभत्स है तो अलग, अलग अलग भाव के लिए जो जल है वो अलग अलग रूप में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज करता है। And change of the hydrogen bonding is an effect which we are creating at the molecular level. और molecular level पर जाते ही नैनो टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है। इस बात सिद्ध है, अब ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आज के विज्ञान के सामने कि संकल्प की शक्ति के द्वारा हम परमाणु स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं भी चुनौती दे दे कि मीरा थी कि नहीं थी। व्यक्ति चुनौती दे सकता है कि कभी निजामुद्दीन औलिया साहब ने इस प्रकार घी में परिवर्तित किया था कि नहीं किया था। व्यक्ति हजार प्रकार की चुनौतियां दे सकता है, बट यू कांट चैलेंज द चेंज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर जस्ट एज रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ एन इमोशन। मनुष्य ने एक भाव का प्रसार दिया और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदल गई। यू कांट चैलेंज इट। अर्थात संकल्प से परमाणु संचालित होते हैं, कणाद गलत नहीं बोलता। यहीं से बहुत बड़ी बात शुरू होती है। देन व्हाट आर द लेसन्स दैट वी मस्ट ड्रॉ फ्रॉम दिस, कि अगर संकल्प से परमाणु संचालित होते हैं तो हमें क्या सीखना है। हमें सबसे पहली बात वो सीखनी है कि परमाणु मात्र पदार्थ के नहीं होते, परमाणु उनके भी होते हैं जो नहीं दिखते। कौन? सबसे पहले है विचार, थॉट्स। जिन विचारों को एक दिन में 20,000 बार हम लोग जब जबाते हुए यूं ही फेंक देते हैं, दे हैव देयर ओन एटॉमिक कंस्ट्रक्शन। उन विचारों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जल को प्रभावित करते हैं। हमारे यहां तो माना जाता है कि समस्त पंचभूतों को मनुष्य का संकल्प प्रभावित करता है। जल को, अग्नि को, पृथ्वी को, आकाश को, चारों ओर मंडल को प्रभावित करता है। तो कम से कम इतना हम शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ वी स्टार्ट बिलीविंग वन थिंग, दैट आवर थॉट्स have got their own atomic construction. Number one. Number two, the thoughts can certainly be impressed or can have an impact संकल्प के द्वारा। हम संकल्प के द्वारा अपने विचारों में बहुत सा परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। ये कुछ बातें हैं जो समझ में देर से आती हैं। जो अभी कार्यक्रम टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा है उसमें सोमवार से पहला विषय ही यही लिया गया है जो लगभग 7 दिन तक चलेगा। हालांकि वो विषय हम लोगों ने युवाओं के लिए लिया है। इट इज बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूथ। वो बच्चे जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, या जो अपना भी काम भी शुरू कर चुके हैं, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि योर थॉट्स आर नॉट सिंपली एन एक्ट जो हो जाता है यूं ही आंधी की तरह। ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी संपत्ति है। एंड यू हैव टू रियलाइज दैट योर थॉट्स आर द ग्रेट वेल्थ, जिसे दिशा देना जरूरी है, जिसका संरक्षण करना जरूरी है, जिसका टेहरी डैम बनाना बड़ा जरूरी है। मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था कि टेहरी डैम जिस नदी पर बना है वो गंगा हजारों साल से बहती है लेकिन बिजली पैदा नहीं करती थी। अभी जब डैम बना तो उस सामान्य से बहती हुई गंगा में वो सामर्थ्य आ गई है कि विद्युत पैदा हो रही है। क्यों? बिजली क्यों पैदा हो रही है? सिर्फ एक ही कारण से बिजली पैदा हो रही है कि संयम किया गया जल का। जल का संयम किया गया, जल को दिशा दी गई, बिजली पैदा हो गई। एक कुंड बना, संयम हुआ, कुंड बना, ऊपर से वेग उत्पन्न किया, नीचे जब वो टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन बिजली पैदा करता है। नदी तो हजारों सालों से बह रही थी लेकिन जब तक उसको हमने संयमित नहीं किया था, दिशा नहीं दी थी, तब तक बिजली पैदा नहीं हो रही थी। वही बात इस विचार के साथ है। अनलेस वी अप्लाई सम रिस्ट्रेंट, वी मैनेज आवर थॉट्स
जिसे हमारे यहाँ विचार संयम के रूप में जानते हैं, तब तक विचारों की शक्ति वो प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती जिसे हम संकल्प के द्वारा विचारों की नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। थॉट्स कैन डू वंडर्स फॉर अस एंड फॉर अदर्स। ये बात बहुत जरूरी है समझना कि विचारों का अस्तित्व होता है, विचारों के परमाणु होते हैं। विश्व में वैसे तो अध्यात्म पूरे विश्व के लिए खुला है, क्योंकि इंडिया हैज बीन एन ओपन यूनिवर्सिटी फॉर द वर्ल्ड। हमारे यहाँ कोई दीवारें नहीं है। वो कहा जाता है कि ढाबे में सबसे बड़ी विलक्षणता क्या होती है? कहा जाता है ढाबे में सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि ढाबे में दरवाजा नहीं होता। आप किसी भी ढाबे पर जाएं तो आई हैव ऑब्जर्व्ड 99% किसी ढाबे में दरवाजा नहीं होता। और वही बात हमारे यहां भी है। हमारे अध्यात्म में कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं। संभवतः इस कारण से हमें बहुत से थप्पड़ भी खाने पड़े, लेकिन फिर भी हम अपनी विलक्षणता नहीं छोड़ सकते। कम से कम एक बात का हमें निश्चित रूप से एक लाभ, एक एज मिलना चाहिए। वो बात क्या है कि वी आर बॉर्न इन इंडिया एंड मोर द सो इफ वी आर बाय चांस ए हिंदू। वह कोई धार्मिक कार्यक्रम ना तो हम करते हैं, ना हम अपने आप को धार्मिक उस रूप में मानते हैं। वी शेयर अ कॉमन कल्चर, बट इफ बाय चांस वी आर अ हिंदू बाय बर्थ, हमें उस प्रकार के संस्कृति संस्कार मिले हैं, then at least we must start believing strongly and start utilizing the nano power of thoughts। क्योंकि हमारे यहां पर इसका उल्लेख बहुत गहरे रूप में किया गया है, जिसे शब्द देते हैं आस्था। ये वो शब्द हैं जो अभी तक हमने धर्म के दायरे में किनारे कर दिए थे। अब उन्हें धर्म से बाहर निकाल के हमें प्रयोग करना है, उसे विज्ञान के दायरे में लाना है। दे आर नॉट द वर्ड्स दैट हैज टू बी कन्फाइंड टू वन कॉर्नर। इन्हें तो आर्ट ऑफ लाइफ में लाना है, जीवन जीने की कला में लाना है। इससे हमें बड़े बड़े चमत्कार करने हैं। आस्था शब्द का नाम है आस्था। आस्था का अर्थ है गहरा विश्वास, सबसे गहरा विश्वास, द रॉक बेड ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। जिस व्यक्ति के भीतर आस्था रची जाती है, वो व्यक्ति कभी जल्दी से हार नहीं मानता, वो कभी जल्दी से आत्महत्या नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर गहरा विश्वास जम चुका है आस्तिकता का। ये क्या नाम लेने वाली धर्म की बातें नहीं, धर्म की बातें नहीं है, ये प्रयोग की बातें हैं। ये चेतना के विज्ञान से जुड़े हुए तत्व हैं जिन्हें हमें गहरी तरह स्वीकृति देनी है। आज के बाद अगर मैं सतर्क हो जाऊं, अगर मैं आस्तिक हो जाऊं, आस्तिक माने सिर्फ ईश्वर नहीं, किसी अपने से बड़ी सत्ता के होने में विश्वास करना, बस उसी का। अस्ति माने है, समथिंग इज देयर, व्हाट, यू डोंट गिव अ नेम टू इट, आप नाम दो ना दो, वो है, एग्जिस्ट करता है, वो आस्तिकता है। आज के बाद मैं इतनी ही प्रिकॉशन ले लूं, इतनी प्रिकॉशन दैट माय थॉट्स आर माय वेल्थ, एंड इफ आई रिस्ट्रेंट माय थॉट्स and channelize them to a particular direction, I can create wonders। ये छोटा सा विश्वास बहुत है। इस छोटे से प्रयोग से ही बड़े बड़े रास्ते खुलने शुरू होंगे, बड़े बड़े रास्ते। जो अनर्गल विचारधारा है उससे हम बचेंगे। बहुत से लोग, ये सत्य है, मैं किस तरह जानता हूं ये मैं नहीं कह सकता, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे जानता हूं, लेकिन अक्सर प्रतिदिन स्तर पर आप जाएं तो आपको, अगर आप भीड़ पर दृष्टि डालें, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कल रात को देखे हुए टीवी सीरियल को देख रहे होते हैं। वो बस में बैठे होंगे, मेट्रो में बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, सीट पर बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन उनकी आंखों के पीछे वो रात के सीरियल की क्लिपिंग चल रही होगी। चाहे वो सीरियल किसी प्रकार का रोमांटिक हो या लाफ्टर शो हो, या कोई वो आजकल जो सबसे बड़ी मनुष्य की बीमारी पता लगी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पर आजकल लोगों को ताका झांकी का शौक है। रात को 9 से 10 देखते हैं ताका झांकी। ताका झांकी माने दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, कैसे खाते हैं, तो इसी में लोगों का आनंद है। और लार्जेस्ट ऑडियंस टीआरपी आजकल ताका झांकी की है। लोग पीपल ट्राई टू रीलिव इन देयर थॉट्स सम इवेंट या एपिसोड। झगड़ा हो गया, उसको रिलीव करेंगे, ऐसा होता तो मैं ऐसे कर देता। इमेजिनरी वाइल्ड ट्रेवल विदाउट एनी कॉज एंड रीजन। मनुष्य अगर इतना सतर्क हो जाए, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी संपत्ति को अपने हाथों, कोई भी व्यक्ति जेब में से पैसे निकाल करके यूं नहीं उड़ाता, ये 100 गया, ये 100 गया, ये भी 100 गया, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ, जब तक शादी ब्याह ना हो तब तक ऐसा उन्माद नहीं आता। सामान्य तौर पर आप कार में चल रहे हैं, पैसे निकाल के 100 इधर गए, 100 इधर गए, कोई नहीं करता। जब 100 इधर गए नहीं करता, तो विचारों की संपत्ति को क्यों उड़ाते हैं हम लोग? वी हैव नो राइट, बिकॉज थॉट इज द सॉफ्ट मैटर जिसे आधार देना है,
बहुत बड़े बड़ी शक्तियों को, जिस नाम लिया मैंने आस्तिकता, आस्था, श्रद्धा। हम ना भूलें रामचरितमानस शुरू करते समय सबसे पहला काम तुलसी क्या करते हैं, वो श्रद्धा और विश्वास को भवानी और शंकर की तुलना देते हैं। इस दुर्भाग्य इस बात का कि हमने उसको मात्र उपासना तक, धर्म तक सीमित कर दिया, बट इट इज प्योर साइंस। श्रद्धा और विश्वास वो आधार है जिससे हम विचारों के परमाणुओं को क्रिस्टलाइज करते हैं, सॉलिडिफाई करना शुरू करते हैं। अब यह सिद्ध हो चुका है कि अगर व्यक्ति, विज्ञान ने तो अब माना है, हमारे यहां हजारों साल से है, अब माना, एक फिल्म हम लोगों ने पीछे दिखाई थी कुछ लोगों को बुला के, द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। हमारे यहां हजारों साल से है कि जिसने मूर्त देखी, क्या वो विचार है, कहते हैं कि प्रभु जिन मूर्त, क्या एक वाक्य है ना, जिन, हाँ, जैसी मूर्ति देखी भीतर उसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन तैसी। Now what does it mean? It simply means कि whatever you contemplate, whatever you imagine, वो इतना सॉलिडिफाई हो जाता है विचारों के परमाणुओं द्वारा कि वो प्रत्यक्ष जगत में दिखना शुरू हो जाता है। वैसी परिस्थितियों की रचना होनी शुरू हो जाती है, वैसे लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन सूत्र कहां से निकला? थॉट से। जैसी देखी मूर्त, बात तो वही है ना, बात वहीं से शुरू होती है। मित्रों, we must understand that nanotechnology exists here, and the first step for nanotechnology is to understand the importance of thoughts, to restrain thoughts and to channelize thoughts to particular direction, ताकि टरबाइन चालू हो, विद्युत पैदा हो। उसके बाद उल्लेख है फिर श्रद्धा का। श्रद्धा वो विषय है जिसे हमने मात्र सीमित कर दिया राम तक, लेकिन राम को भी कहां समझ पाए, हम कहां समझ पाए कि वो मर्यादाओं का सबसे उत्तम पुरुष हो सकता है। श्रद्धा को सीमित हम नहीं कर सकते, श्रद्धा को बाहर निकालना होगा। श्रद्धा को बाहर निकाल करके हमें अपने व्यवसाय में लाना होगा। व्यवसाय में अर्थात भाई श्रद्धा के नाम से हम लोग व्यवसाय करते तो हैं नहीं, श्रद्धा के नाम से व्यवसाय नहीं उस प्रकार का करना। श्रद्धा के भाव के अधीन होकर के अपने सारे व्यवसाय का संचालन करना है। व्यवसाय आजीविका तक सीमित नहीं है, बिजनेस ऑफ लाइफ, हर कृत्य जो हम जीवन में करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है जो बिजनेस ऑफ लाइफ है, नॉट ओनली कन्फाइंड टू द बिजनेस थ्रू विच वी अर्न। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, कल्पना, ये वो शक्तियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी सृष्टि रच सकता है। अगर मनुष्य अपनी सृष्टि का नियंता बनना चाहे तो उसे एक ही आधार पकड़ना है, वो ये है कि मेरे भीतर उसकी सबसे पहला रॉ मटेरियल है थॉट्स, और रॉ मटेरियल्स के परमाणुओं को मैं प्रभावित कर सकता हूं संकल्प के द्वारा। और अगर मेरे संकल्प में शक्ति आती जाएगी, और वो कब आएगी? जब मैं तांगे के घोड़े की तरह संयमित हो जाऊंगा, सीमित हो जाऊंगा, वाइल्ड नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी का आधार भी यही है कि नैनो टेक्नोलॉजी में वो एटॉमिक लेवल तक जाते हैं। उनका कहना है कि वी वांट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स ऑफ अटर प्रिसीजन, ऐसा प्रिसीजन जिसमें एक परमाणु पे दूसरा रख करके हम टिका के कहें कि हमने इसको एटम लेवल से बनाया है। तो दैट इज द प्रिसीजन, वो संकल्प पर आधारित है। संकल्प ना होता तो नैनो टेक्नोलॉजी का आधार विश्व में आ ही नहीं सकता था। मित्रों, अपने बच्चों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है। थिंग्स दैट सीम, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, थिंग्स दैट सीम इनसिग्निफिकेंट मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस। और हमारे भीतर के सॉफ्ट मैटर को हम सबसे इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया कीमत वही रखती है जो हाथ में दिखती है। हाथ में सोना आया, हाँ बहुत बड़ी चीज है, प्रॉपर्टी के पेपर आए, करेंसी आई, नहीं। द एक्चुअल वेल्थ एंड द एक्चुअल प्रॉपर्टी इज हियर। दिस इज समथिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू मेक इट रियलाइज टू आवर ओन चिल्ड्रन। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, एक और लेसन हमें लेना है, और वो लेसन है कि अपने बच्चों को जो आजकल मात्र बीबीए के लिए तैयार हो रहे हैं, मात्र एमबीए के लिए तैयार हो रहे हैं, मात्र इंजीनियरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, मात्र डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, मात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों को जिनके लिए भी समय है, दोज हु हैव टाइम। जो लोग 12वीं पास करके उनके पास इतना समय नहीं है, जो लोग कोई और विधा लेके उनके पास समय नहीं है। वी मस्ट इंप्रेस अपॉन आवर चिल्ड्रन कि गो डाउन ऑन द इंटरनेट, हैव सम सर्च ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एंड ट्राई एंड जॉइन दैट साइंस।
क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग मेटलर्जी में होने वाला है, मेडिसिन में होने वाला है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होने वाला है. यू नेम द वॉक ऑफ लाइफ एंड नैनो इज गोइंग टू बी देयर. भारत में अगर हमने एक चीज की दौड़ शुरू कर दी तो उसके बाद फिर रोकने वाला कोई नहीं है. हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की दौड़ शुरू हुई, रोकना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है रोकना. लोग आज की तारीख में इंजीनियरिंग करने के बाद फिर सॉफ्टवेयर के कुछ डिप्लोमा करके वापस आ रहे हैं. लोग आजकल इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर एमबीए करने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं. पीपल आर इंडिया में पहले तो ब्रेन ड्रेन इसलिए होता था क्योंकि अमेरिका चला जाते थे, और आजकल ब्रेन ड्रेन लोग अपने ही हाथों अपना करते हैं. एक विधा में दक्षता प्राप्त करते हैं और फिर उस विधा को ही छोड़ देते हैं. वी हैव टू चेक दैट एंड ट्राई एंड इंस्टिगेट. मैं इंस्टिगेट शब्द बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं. इंस्टिगेट आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ परस्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे कि विश्व की जो सबसे अग्रगण्य विज्ञान है उसमें हमारे बच्चे हर स्थान पर दिखें. अभी हमारे यहाँ इसकी हुक नहीं शुरू हुई है, अभी स्कूल कॉलेजेस में ये बात शुरू नहीं हुई. हालांकि टेलीविजन के माध्यम से इस बात को 1 महीने के बाद हम अपनी पूरी क्षमता से बिखेरेंगे कि कम ऑन चिल्ड्रन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी. क्योंकि हम अगर नैनो टेक्नोलॉजी को समझ गए तो हम एक कदम आगे जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम वहां तक सीमित नहीं रहेंगे जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रभावित करता है, हम वहां भी जाएंगे जहां संकल्प प्रभावित करता है, जहां संकल्प की शक्ति से. ऋषि एक समय में क्या करते थे, इतनी सामर्थ्य रखते थे कि पूरे आकाश में अपने संकल्प के द्वारा अपने शरीर के परमाणुओं को एकत्रित करके प्रकट हो जाते थे. कहते हैं ना कि वो ऋषि प्रकट हो गए. और प्रकट हो गए, कैसे प्रकट हो गए? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? साइंस एक ही है कि संकल्प से अपने परमाणुओं को एकत्रित करके एक स्थान पर सॉलिडिफाई कर लिया और उसी संकल्प के द्वारा पुनः उन परमाणुओं को विखंडित करके आकाश में विलीन कर दिया. क्योंकि परमाणु एक समय पर आकाश में विद्यमान रहते हैं, संकल्प के द्वारा संरचनाएं की जा सकती हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग इज नॉट समथिंग इमेजिनेशन, दिस इज नाउ गेटिंग प्रूव्ड. इस बारे में धीरे धीरे स्थापना होती जा रही है कि परमाणु का अंतिम छोर है तरंग. परमाणु का अंतिम छोर तरंग है, वाइब्रेशन से आगे कुछ नहीं है. क्वांटम साइंसेस ने प्रूव कर दिया है कि अब तरंग से आगे कुछ नहीं है, और तरंग का संचालन संकल्प करता है. वो तरंग चाहे लोहे की हो, वो तरंग चाहे चश्मे की, प्लास्टिक की हो, और वो तरंग चाहे श्रद्धा विश्वास पर आधारित निर्मित होने वाली बिल्डिंग की हो. इसीलिए कहा जाता है विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि विश्वास वो एडेसिव है, विश्वास वो बॉन्डिंग है जिस पर आप कल्पना जगत में कोई भी रचना करते हैं, उसमें से जैसे ही विश्वास हटता है वो बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह चरमरा जाती है. क्यों? क्योंकि उसके सारे परमाणुओं को कल्पना जगत में विश्वास की बॉन्डिंग ने पकड़ा हुआ था. व्हाट आई एम टॉकिंग इज द साइंस ऑफ टुमारो. धन्यवाद.